फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बादशाहों के पास, प्राइम मिनिस्टर्स के पास वो हमेशा पूछते थे, एक साइकिक रीडर को साथ रखते थे। देखो मैंने 2 महीने पहले प्रेडिक्शन की थी कि ये सैलाब आएंगे। फेस देख के, फेस रीडिंग करके, आपसे बातें करते हुए आपके बारे में आपको बताती हूँ कि ये फैसला आपके लिए अच्छा है या ये फैसला आपके लिए बुरा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज मैं मिलवाऊंगी आपको नामवर एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और साइकिक रीडर लाला रुख से, जिनको अक्सर औकात आपने और साफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर देखा होगा। उनके प्रेडिक्शंस जिस तरीके से जो आई और वायरल हो जाती थी, और सही प्रेडिक्शन जो है वो अक्सर औकात इनकी होती थी, जिसकी वजह से जो है वो लोगों की डिमांड भी बढ़ गई है कि इनसे बात की जाए। यही इनसे मैं आज जानूंगी, उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपना? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। एग्जॉस्टेड बिल्कुल, लाहौर से ये सफ़र करके जो है वो इस्लामाबाद आई हैं। मैम सबसे पहले तो जो मैंने आपका इंट्रो करवाया उसमें मैंने एक चीज़ बोली है, साइकिक रीडर्स। वो क्या होता है, उसके बारे में ज़रा थोड़ा बता दें लोगों को। देखिए ये पाकिस्तान में बहुत नया है, क्योंकि ये यहाँ के लोग ज़्यादातर पीरों के पास जाते हैं, मौलवी साहब से दम करवाते हैं, तावीज़ देते हैं, उन चीज़ों पे रिलाई करते हैं। साइकिक रीडिंग्स जो है दुनिया में पिछले 100-200 साल से चल रही हैं। यहाँ तक कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बादशाहों के पास, प्राइम मिनिस्टर्स के पास वो हमेशा पूछते थे, एक साइकिक रीडर को साथ रखते थे, जो कि उनको बताता था कि ये फैसला आपका सही है या गलत है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये किस तरह पता चल रहा था आपका? ये मुझे तो गॉड गिफ्टेड है। अच्छा। मैंने इस पे कोई स्टडी नहीं की, मैंने इस पे बहुत सी किताबें भी लिखी हुई हैं, लेकिन मुझे गॉड गिफ्टेड है। और ये मैं कोई 14-15 साल की उम्र से कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब इजाज़त मिली है कि मैं इसका मुआवजा भी लेती हूँ, मैं फ़ीस भी लेती हूँ। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप मुझे फ़ोन करें तो प्लीज़ ये मत कहें मेरा हिसाब लगा दें। तो फ़ोन आता है जी हमारा हिसाब लगा दें, ना नाम हुआ ना शक्ल। मैं फ़ेस देख के, फेस रीडिंग करके, आपसे बातें करते हुए आपके बारे में आपको बताती हूँ कि ये फैसला आपके लिए अच्छा है या ये फैसला आपके लिए बुरा है। ठीक है, इसको कहते हैं साइकिक। ठीक है, दैट्स वंडरफुल। चलो ये इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत प्रेडिक्शंस लेनी है, जानने की कोशिश करनी है कि पाकिस्तान में जो है वो आपको आगे सूरत हाल क्या लगती है, कि इस किस्म की कहत साली या सैलाबी सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है। देखो मैंने 2 महीने पहले प्रेडिक्शन की थी कि ये सैलाब आएंगे। ठीक है, 2-3 चैनल्स पे मैंने ये अनाउंस किया था कि ये सैलाब आएंगे, प्लीज़ कुछ कर लें, प्लीज़ कुछ कर लें। लेकिन बात यह है कि हमारी आवाम भी और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तो यूट्यूब देखते ही नहीं है, या पता नहीं देखते हैं। आवाम भी सिर्फ फहाशी, कोई स्कैंडल हो, मतलब वो लड़की जो भाग गई थी उसका कितना चला, रोज़ खबरें, करोड़ों रुपए लग गए, उसको यहाँ ला रहे हैं, वहाँ ला रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं, कोर्ट ला रहे हैं। और सैलाब ज़दगान के लिए मैं टीवी पे देख के हैरान रह रही थी कि जी इमदाद आ रही है, इमदाद आ रही है। मैं वहाँ गई, तौंसा शरीफ में सबसे बड़ा बराज है, और वहाँ जब मैं गई हूँ मैं हाल देख के परेशान हो गई हूँ, यकीन मानो। और 15 सितंबर से फिर बारिशें शुरू होनी है। ठीक है, और फिर हालात और बुरे होने हैं। आपको लगता है कि इससे मज़ीद हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं? ज़ाहिरी बात है, ये तो एक विशेष सर्कल बन जाएगा ना। अब वहाँ गई तो जिनको लोगों की फसलें थी वो सारी डूब गई, तो अनाज कहाँ से आएगा? प्याज और टमाटर ऑलरेडी, कल मैं खड़ी थी शाम को नीचे, तो 160 रुपए का प्याज किलो मिल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में हम लोग फिर इंपोर्ट करेंगे तो किससे करेंगे? पैसा तो वैसे ही हमारे पास। मतलब क्या आपको लगता है कि जिस तरह अगर हालात आगे भी इस तरह दोबारा होते हैं जो हुए हैं सैलाबी सूरत हाल से, तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा होगा।